दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, उनके जीवन में इतना दुख, इतना त्याग और इतना बिछोह क्यों हुआ? क्या यह केवल भाग्य था या फिर कोई श्राप? यह रहस्य वाल्मीकि ऋषि के एक संवाद में छिपा है, जहां उन्होंने अपने शिष्य को बताया था कि राम का हर दुख एक अदृश्य श्राप की देन था। त्रेता युग से भी पहले सतयुग में एक ऋषि थे, संकल्प मुनि। वे विष्णु के परम भक्त थे और रोज भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन जब वो ध्यान में थे तो अचानक भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां से गुजरे। ऋषि की आंखें बंद थीं, पर उनके ध्यान में कंपन हुआ। उन्होंने तुरंत अपने नेत्र खोले, लेकिन उस क्षण भगवान अदृश्य हो चुके थे। संकल्प मुनि बोले, हे प्रभु, आप मेरे भक्त हैं, फिर भी मेरे सामने बिना दर्शन दिए चले गए। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? उनका हृदय जल उठा। उन्होंने आवेश में आकर कहा, हे विष्णु, जब तुम अगले अवतार में मानव रूप धारण करोगे, तब तुम्हें भी अपनी प्रिया से वियोग सहना होगा। तुम्हें भी अपने प्रेम का त्याग करना पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने आकाश की ओर जल अर्पित किया। श्राप ब्रह्मांड में गूंज उठा। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यह श्राप नहीं, भविष्यवाणी है। सदियों बाद जब विष्णु जी ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया, तो वही श्राप साकार हुआ। सीता माता का वियोग, वनवास, अयोध्या में अकेलापन, सब उसी श्राप का फल था। भगवान राम हर कार्य में धर्म की मर्यादा निभाते रहे, पर सीता के वियोग का दर्द कभी नहीं मिटा। कहा जाता है कि एक बार श्री राम ने ध्यान में अपने पूर्व जन्म के दृश्य देखे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, मैंने कौन सा कर्म किया कि सीता को मुझे त्यागना पड़ा? शिव मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यह कर्म नहीं, एक ऋषि का वचन है। जिसने आपको श्राप दिया था वह आज भी ध्यान में लीन है, और उनका श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कोई मनुष्य बिना मोह के त्याग न सीखे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, सरयू नदी के उत्तर दिशा में एक पुराना ध्यान स्थल है, जहां रात्रि में राम नाम की गूंज सुनाई देती है, लेकिन स्रोत दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोग कहते हैं वह संकल्प मुनि का ध्यानस्थ आत्मा है, जो आज तक तपस्या में है। कोई वहां रात में नहीं ठहरता, क्योंकि जो ठहरता है वह अपने जीवन में किसी न किसी रूप में वियोग झेलता है। एक बार हनुमान जी भी उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने उस तपस्वी आत्मा से कहा, ऋषिवर, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, अब आपका श्राप भी मुक्त हो जाए। आवाज आई, नहीं वत्स, जब तक मनुष्य प्रेम में मोह रखता है, मेरा श्राप पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि त्याग ही सच्चा धर्म है। हनुमान जी ने नमन किया और वहां से लौट आए। उस दिन से वह स्थान मौन तीर्थ कहलाया, जहां आज भी कोई बोल नहीं सकता, केवल सुन सकता है राम नाम की गूंज। भगवान राम के वियोग का कारण कोई कर्म नहीं था, बल्कि एक ऋषि का वचन था। वह वचन आज तक अधूरा है, क्योंकि मनुष्य अभी भी मोह में बंधा है, और जब कोई मनुष्य त्याग को प्रेम समझेगा, तभी यह श्राप मिटेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।